एक गांव में एक कंजूस व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। रमेश इतना कंजूस था कि कहा ना जाए। वह शिव का पूजा भी करता था, लेकिन कभी एक दाना प्रसाद तक नहीं चढ़ाया। बस वो मन ही मन पूजा करता था सिर्फ। शिव को लगा कि इतना कंजूस भी होना उचित नहीं है, इसे कुछ किया जाए। वह मौका के तलाश में थे। ये कंजूस रमेश कोई से पैसा यदि लेने की बात होता था तो ले लेता था, लेकिन जब देने की बात होती थी तो ये देने का नाम नहीं लेता था। यदि पूजा पाठ भी ये करता था तो वैसा पूजा करता था जहाँ 1 रुपया खर्च ना हो। बात था कि गांव घर हर जगह के लोग सब गंगा स्नान जाते हैं, लेकिन ये गंगा स्नान कभी नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पंडित जी को दान करना होता है, पैसा देना होता है। इसी के वजह से एक बार गंगा स्नान का समय आने वाला था। गांव वाला ने बोला, चलो रमेश गंगा स्नान चलते हैं। लेकिन कहाँ तो ये सुने। इसे लग रहा था कहीं गंगा स्नान गए तो पैसा खर्च हो जाएगा, और ये तो ठहरा महाकंजूस, जाए तो कैसे। इसके पत्नी भी बोली, लेकिन ये सुना नहीं। कुछ ऐसे खास लोग इसके घर पहुंचे और बोले कि चलो। फिर भी ये उन लोगों को मना कर दिया, और ये मन में सोचा कि चलेंगे गंगा स्नान, लेकिन 1 रुपया नहीं किसी को दूंगा। ये चुपके से घर से निकला, वहाँ पे पहुँचा। वहाँ देखता है गंगा के किनारे पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, और वहाँ पंडित जी जो हैं वो सबसे दक्षिणा के रूप में या ठेका के रूप में जो भी हो, वो कुछ पैसा भी लेते थे। ये सोचा क्यों ना हम यहाँ से अलग स्नान करूँ, किनारा में चल जाऊँगा अकेले में, वहाँ कोई नहीं रहेगा। वो अकेले के चक्कर में बहुत दूर गया, लेकिन हर जगह आदमी था। वह एकदम किनारा हो गया जहाँ पे मुर्दा जलता था, लाश जलता था गंगा के किनारे पे। उस स्थान पर चला गया और सोचा यहाँ कोई नहीं है, यहीं स्नान कर लूँ तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ तो पंडित है नहीं, 1 पैसा भी नहीं लगेगा हमें। लेकिन भगवान शिव इसका ध्यान में थे कि यही मौका है तुमसे पैसा लेने का। ये कंजूस रमेश उस सुनसान जगह पर जाकर अपना कपड़ा निकाला और गंगा में उतर गया डुबकी लगाने के लिए। जब स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान शिव ब्राह्मण के रूप में वहाँ प्रकट हो गए। बोले, ये जजमान दक्षिणा निकालो। कंजूस रमेश बोला कि यहाँ पे तो कोई था नहीं, यहाँ पे कैसे आ गए आप? वो ब्राह्मण बोले, ये सब तो मेरा ठेका है, तू कहीं भी स्नान कर लो, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे भीड़ में हो या अकेला। रमेश को लगा कि चलो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। रमेश बोले, बताइए कितना पैसा चाहिए? ब्राह्मण ने बोले कि मैं कोई लालची तो हूँ नहीं, चल तू ही बता कितना देगा। रमेश बोला, 1 पैसा दूंगा। ब्राह्मण बोले, चल ठीक है, 1 ही पैसा सही, चल निकाल। रमेश बोला, निकाल नहीं, मैं कुछ लेकर नहीं आया, उधार रहेगा। मैं घर जाऊंगा उसके बाद दूंगा।
यहाँ पैसा नहीं है। भगवान शिव बोले चल ठीक, चल नाम बताओ, एड्रेस बताओ। वो उसका नाम, एड्रेस, पता सब लिख लिए और बोले मोबाइल नंबर वो तो है नहीं, गली नंबर तक पूरा एड्रेस लिखे। उसके बाद वहाँ से ब्राह्मण चले गए और ये कंजूस रमेश भी वहाँ से चला आया घर। जैसे ही घर पहुँचा कुछ देर के बाद भगवान शिव उसके द्वार पर पहुँच गए। जाकर केवाड़ी जो था उस पर आवाज़ दिए। उसके घर से उसकी पत्नी निकली। रमेश की पत्नी पूछी क्या बात है। वो ब्राह्मण बताए 1 पैसा मेरा है आपके पति के पास बाकी। उसकी पत्नी गए रमेश के पास, बोले क्यों जी, 1 पैसा एक ब्राह्मण मांगने आया है, क्या किए थे, क्यों लिए थे पैसा। रमेश बोले अरे कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लिया था, वो स्नान किया था ना उसी का ये पैसा मांगने आया है, जो जाकर बोल दो कि मेरे पति नहीं है। पत्नी बोली कि ठीक है जाके बोल देती हूँ। पत्नी ब्राह्मण से जाकर बोली कि मेरे पति नहीं हैं, वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। ब्राह्मण बोले ठीक है मैं यहीं पे इंतज़ार करता हूँ, मुझे तो कोई काम है नहीं, ऐसा करना जो खाना बनाई होगी वो हमें खिलाना, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ, भूखा तो रहूँगा नहीं। पत्नी फिर घर गई। फिर रमेश से बोली कि जी वो तो खाने के लिए भी बोलता है, आप 1 पैसे की बात कर रहे थे, वो बोलता है कि वो आएगा तो 1 पैसा भी लूँगा और खाना भी खाऊँगा, वो यहीं इंतज़ार करने के लिए बोलता है। रमेश को लगा ये तो गड़बड़ है, ये 1 पैसा भी लेगा ऊपर से खाना भी खाएगा। चलो जाओ जाके बोल दो कि उसका तबीयत ख़राब है। तो उसकी पत्नी गई और ब्राह्मण से बोली कि उनका तबीयत ख़राब है। ब्राह्मण बोले ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तो वैद्य भी हूँ, अगर ऐसा बात है तो मैं उनका इलाज भी कर दूँगा, मैं सब रोगों का इलाज जानता हूँ। उसकी पत्नी फिर दौड़ी दौड़ी गई रमेश के पास, बोली अजी वो तो इलाज करने के लिए भी बोल रहा है, बोलता है मैं वैद्य हूँ, मैं उनका इलाज कर दूँगा। रमेश बोला अरे तू पागल है, जाके बोल कि वो मर गए, तबीयत ज़्यादा ख़राब था, वो मर गए, वो अपने चल जाएगा, जब सुनेगा कि मर गया तो वो अपने चल जाएगा, जाओ जाके बोल दो। रमेश की पत्नी जाके ब्राह्मण से बोली कि मेरे पति का तबीयत बहुत ख़राब था, वो मर गए, आप चल जाइए। ब्राह्मण बोले वाह तो दिमाग लगाया है। ब्राह्मण रमेश के पत्नी से बोले कि तुम तो घर पर अकेली हो। पत्नी बोली हाँ, तो तुम कैसे उसके अर्थी को लेकर जाओगे, मैं ऐसा करता हूँ गांव वाला का बुला लेता हूँ। और ब्राह्मण गए गांव वाला को बुला लाया कि सब इधर आओ जजमान रमेश वो मर गया। सब गांव वाला इकट्ठा हो गया। रमेश इधर मरने का नाटक किए हुए था, आंख बंद कर लिया, चुपचाप सो गया। वो ऐसा सोया सांस बंद करके कि जैसे लग रहा है कि वो मर गया। गांव वाले वहां पे पहुंचे, देखे कि सचमुच में मरा हुआ है। गांव वाले पूरा वो अर्थी तैयार किए और बोले देर ना करो, इसे लेके चलो शमशान। रमेश की पत्नी को हालत खराब, इसे लग रहा है कि सचमुच में मेरे पति को लेकर चल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, गांव वाला सब उसको बाहर निकाला, अर्थी पे सजाया, उसके बाद लेकर जाना शुरू कर दिया। रमेश की पत्नी जोर जोर से रोने लगी कि मेरे पति नहीं मरे हैं, नहीं मरे हैं। गांव वाली औरत उन्हें समझाने लगी, बोली आय हाय हाय हाय, जिसका पति मरता है वो ऐसे ही बोलती है कि नहीं मरी है, लेकिन ऊपर वाला का यही कृपा है, ये तो बेचारा चला गया। गांव वाली समझाने लगी उसकी पत्नी को
रमेश की पत्नी बोल रही है, जी क्यों ना कहते हो कि मैं नहीं मरा हूँ, अभी से भी उठ जाइए, मेरे पति नहीं मरे हैं। लेकिन रमेश कहाँ बोलने वाला, वो तो ठहरा कंजूस का कंजूस। वो थोड़ा हिला डुला नहीं, आँख तक नहीं खोला, वो ऐसे ही मरने का नाटक में आँख बंद किए हुए हैं। गाँव वाले उसके पत्नी को समझा रहे हैं सब कि अब हिम्मत रखो, जो होना था वो तो हो गया, ज़्यादा रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रमेश के पत्नी बार बार बोल रही है, अजी उठ जाओ, मैं जानती हूँ आप नहीं मरे हो। गांव वाला कहा, हाँ बेचारी एकदम पागल सी हो गई है, चुप रहो चुप रहो। उसे समझाकर सब घर लेकर चले गए। अर्थी लेकर जाने लगे गांव वालों ने। ब्राह्मण आगे आगे, अर्थी पीछे पीछे जा रहा है। जब शमशान घाट तक पहुंच गया, वहां पर अर्थी को सजा दिया गया, ऊपर से रमेश को रख दिया गया। तब तक वो आंख नहीं खोला और ये नहीं कहा कि हाँ ब्राह्मण जी, मैं 1 पैसा दे देता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ नहीं बोला। आ गया आग लगाने की बारी। फिर भी भगवान शिव को लग रहा है कि अरे ये मर जाएगा लेकिन 1 पैसा देगा नहीं, कंजूस है तो इससे बड़ा और दुनिया में कोई नहीं है। भगवान शिव बोले कि मैं तो भांग धतूरा से खुश होता हूँ, लेकिन तुमने आज पहली बार कंजूसी से खुश किया है। अर्थी पर से उठ जाओ और बोलो क्या तुम्हें चाहिए, आज वरदान में कुछ मांगो, मैं तुम्हारे कंजूसी से खुश हूँ। रमेश उठ के बैठा और बोला कि हे पंडित जी, यदि कुछ देना ही है तो वो हमें 1 पैसा जो देना है वो माफ़ कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव बोले ठीक है, जाओ मैं तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद भगवान शिव वहाँ से चले गए और रमेश अपना घर आ गया और अपने परिवार वालों के साथ रहने लगा। तो गुरु भाई बहन, यदि यह कथा आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।